हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आइए, कल पार्ट 1 देखे थे सोशल साइंस का। इसमें 25 से 26 क्वेश्चन कराया था। इसको 50 क्वेश्चन कराने के तो आइए करा देते हैं। ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? रोपण फसल है। ए में है गेहूँ, बी में है चना, सी में है गन्ना, डी में है मूंगफली। रोपण फसल निम्न से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी गन्ना निम्न में से रोपण फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लोह अयस्क के लिए, बी में कोयला, सी में है तांबा, सी में क्या है? तांबा, और डी में है बॉक्साइट। कहता है कि झरिया जो झारखंड में है, तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ तो कोयला निकलता है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, बी में पेट्रोलियम, डी में सी में सौर ऊर्जा, डी में प्राकृतिक गैस। समझिएगा, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 है इसमें कोयला। ए में कोयला है, बी में पेट्रोलियम है, सी में सौर ऊर्जा है, और डी में प्राकृतिक गैस है। तो सही उत्तर होगा इसमें सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ए में उत्तराखंड, बी में तमिलनाडु, डी में तमिलनाडु, सी में हिमाचल प्रदेश, और डी में राजस्थान। देखो, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ए में ऑप्शन है उत्तराखंड, बी में ऑप्शन है तमिलनाडु, सी में ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और डी में राजस्थान। तो हमारा तमिलनाडु सही होगा। ठीक है। भारत में पूछे तो
ये भागवत में पूछे तो क्या तमिलनाडु सही है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। मुंबई मुंबई प्रसिद्ध है। देखो मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है, तो मुंबई जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट बताते हैं मुंबई जो है किसके लिए, ये पेट्रोलियम। इसका ऑप्शन थोड़ा लंबा लंबा इसलिए वो डायरेक्ट बता रहा है, मुंबई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। या फिर ऐसे लिख देगा इसको, तेल शोधक कारखानों, ऐसे दे देगा पेट्रोलियम के लिए तेल शोधक कारखाना और पेट्रोलियम के लिए मुंबई प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ए में ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा और डी में ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, तो पहला में है सौर ऊर्जा, दूसरा में कोयला, तीसरा में है सी में है पवन ऊर्जा और डी में है ज्वारीय ऊर्जा। तो कोयला इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी में होगा उड़ीसा, सी में होगा पश्चिम बंगाल, और डी में होगा मध्य प्रदेश। अब देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, फिर मध्य प्रदेश में है। दिस इज राइट आंसर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन नंबर है मासिनराम, बी में चेन्नई, सी में वाला, डी वोस्टक, डी में न्यूयॉर्क। विश्व में सर्वाधिक
वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक और न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर है मानसीराम में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर नहीं, किस नदी पर नहीं है, किस राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है पंजाब, बी में गुजरात, सी में उत्तराखंड और डी में मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सलाल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? ए में है महानदी, बी में है चिनाब नदी, डी में हो गया चिनाब, सी में हो गया सतलज और डी में हो गया कृष्णा। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा पर चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी। कहता है इनमें से कौन सा रबी फसल है? ए में चावल, बी में मोटे अनाज, सी में चना में क्या है? काला चना। ठीक है। डी में देता है कपास। इनमें से कौन सा रबी फसल है? तो ये चना हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ओके, है इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? ए में दालें, बी में मोटे अनाज, सी में ज्वार तेल बोल सकते हैं, ज्वार तेल और डी में तेल। कौन सा फलीदार बोल रहा है? तो फलीदार फसल बोल रहा है तो दालें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। निम्न में से एक रेशेदार फसल है। पहला जूट, ए में जूट, डी में कॉफी, सी में जौ और डी में रबर।
देखो रेशेदार, तो रेशे किससे तैयार होती है? दूध से। ऑप्शन नंबर है दूध। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? किस खनिज से है? एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से? ए में तांबा, बी में बॉक्साइड, सी में सोना, डी में कोयला। तो एंथ्रासाइड पूछ रहा है तो कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तांबा, बॉक्साइड, सोना, कोयला। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। और जल्दी जल्दी करा रहे हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। एक क्वेश्चन है कोरवा प्रसिद्ध है। कोरवा प्रसिद्ध है। कोरवा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए, बी में बोल रहा है कोयला के लिए, सी में बोल रहा है सौर ऊर्जा के लिए, और डी में बोल रहा है बॉक्साइड के लिए। बॉक्साइड के लिए। तो कोरवा प्रसिद्ध किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक है, भारत के संविधान, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल भाषाएं हैं। अब बताओ, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा पूछ रहा है। तो ए में 20, बी में 22, सी में 24 और डी में 26। देखो, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा। कितने हैं? कुल 22 भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी? ये डेट और ईस्वी बताना है। तो ए में 1980, ए में 1980, बी में 1990, सी में 1992 और डी में 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में हुआ था 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे। भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? संघीय राज्य ए में 27, बी में 27 नहीं है, 07 है और ये 08 है और ये 09 है और ये 010 है। तो कितने हैं? 8। ऑप्शन नंबर बी
भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? 8 है। कितने संघीय राज्य? 8 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? लिमिट है तो ए में 0 बी में 0.7, सी में 10 और डी में 8, तो ये 8 हो जाएगा। जो भी राज्य वाला क्वेश्चन बताया इसके पहले वाला, उसमें संघीय राज्य कितना? 28। 28 मिस्टेक हो गया और देख लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, पता है यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ उत्तर। समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता का भूमिका। अगर हम समाज में लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता दोनों को तुलना करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में 1885 ईस्वी में, बी में 1920 ईस्वी में, सी में 1945 ईस्वी में, डी में 1880 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार के कुल आयु क्या है? ऑप्शन नंबर है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। अगर मत वोट देने के लिए क्या कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखो
एक और लंबा क्वेश्चन है, इसको भी शॉर्ट करना होता है। कहता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। देखो बोला है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, तो क्यों अच्छी है? तो इसको देते हैं, ये में ऑप्शन है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। दूसरा बी में है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना। सी में है ए और बी दोनों, और डी में है एंटी यानी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? अच्छी है। क्यों अच्छी है? तो इसमें दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। सभी नागरिकों में समानता का बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, तो ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रदेश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ए में हो गया भारत, बी में हो गया पाकिस्तान, सी में हो गया नेपाल, और डी में हो गया श्रीलंका। देखो बोलता है निम्न में किस एक प्रदेश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र का प्राथमिकता दी जाती है। तो देखो यही तो है पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर।